students, my name is Ashish and today we are going to study the very famous chapter of written by Anton Chekhov, The Beggar। एक रशियन स्टोरी है, रशियन राइटर थे एंटोन, और एंटोन ने अपनी लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, लेकिन द बेगर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध स्टोरी है। हमारी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 है और काफ़ी बड़ी स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी एंड देखते हैं कि स्टोरीज़ का क्या क्या पार्ट हमें पढ़ना है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंटोन शेकोव जो थे 1860-1904 में एक फेमस रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ड्रामे भी लिखते थे ये। ही बिगेन राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज ड्यूरिंग हिज डेज एज अ मेडिकल स्टूडेंट थे, लेकिन आर्ट में काफ़ी दिलचस्पी थी इनकी, और शॉर्ट स्टोरीज़ उन्होंने तब से ही लिखना चालू कर दी थी जब से ये मेडिकल स्टूडेंट थे मॉस्को में। आपको पता होना चाहिए कि मॉस्को जो है वो कहाँ पर है। मॉस्को जो है वो रशिया में है। काफ़ी फेमस हुआ था मॉस्को जब टिकटॉक के जो मीम्स चले थे, जिसके ऊपर ये भाई का नाम भूल गया, शायद आमिर सिद्दीकी था उसका नाम, है ना। और आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1884 विथ अ डिग्री इन मेडिसिन ही बिगेन टू फ्रीलांस एज अ जर्नलिस्ट एंड राइटर ऑफ कॉमिक स्केचेस। कॉमिक्स लिखा करते थे, कॉमिक्स के लिए स्केचेस बनाते थे, जर्नलिस्ट भी रहे, राइटर भी रहे, फ्रीलांस थे, मतलब किसी कंपनी के अंदर काम नहीं करते थे, जहाँ पसंद आता था वहाँ कर लिया करते थे काम। अर्ली इन हिज करियर ही मास्टर्ड द फॉर्म ऑफ द वन एक्ट प्ले, जहाँ पर बहुत सारा लंबा एक्ट नहीं चलता है। और जैसे हमारी ही वहाँ पे एक स्टोरी थी जो अभी कोर्स से हटा दी गई है, जिसका नाम द सिल्वर बॉक्स था। वो 3 एक्ट प्ले था, 3 एक्ट में लिखा गया। ये 1 एक्ट प्ले ज़्यादा लिखते थे और बहुत सारे मास्टरपीसेस, बहुत सी शानदार स्टोरीज़ इन्होंने बनाई, जिसमें द बियर जो थी वो काफ़ी फेमस हुई थी। टॉल्स्टॉय वॉज हाउएवर अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरी। टॉल्स्टॉय जो थे काफ़ी फेमस शख्स हैं, इनके नाम पर इवन एक साउथ अफ्रीका में फार्म हाउस है जहाँ पर गांधी जी ने टीचिंग करी थी। ही वॉज द अर्लीस्ट टू यूज़ द स्टीम कॉन्शियसनेस टेक्निक ऑफ हिज वर्क। टुडे ही इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। तो एंटोन शेकोव के बारे में यही बताया गया है कि छोटी कहानियाँ लिखने की, जैसे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी थे, उनको महारत हासिल थी, वैसे ही ये भी थे, इनको भी महारत हासिल थी इस काम में। ब्लू बॉक्स। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ मैन हु वॉज टर्न्ड ऑफ द रशियन चोयर ऑफ ड्रंकनेस। यहाँ पर बताया गया है कि शोर बोले या चोयर बोले, है ना, ये मंडली होता है, रशियन मंडली जो ड्रामे वगैरह करती है, उससे कि आदमी को उनकी शराब पीने की आदत के कारण निकाल दिया जाता है। ही टुक टू लाइंग एंड बेगिंग बट अ क्विक ऑफ फेट। वो झूठ बोलता है, भीख मांगता है, लेकिन भाग्यवश जो भाग्य बदलता है उसका, वो किसी ऐसे इंसान से मिलता है जो उसकी ज़िंदगी को बदल देता है। कौन था वो शख्स? चलिए स्टोरी में पढ़ना शुरू करते हैं। Kind sir, be so good as to notice a poor, hungry man. I have not tasted food for 3 days. है दयालु सर, इस गरीब पे ध्यान दीजिए, इस भूखे पे ध्यान दीजिए, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। हैव नॉट अ 5 कोपेक पीस फॉर अ नाइट्स लॉजिंग। मेरे पास 5 कोपेक, आप समझ लीजिए जैसे हमारे वहाँ रुपए होते हैं, वहाँ पे रशिया में भी जो है रुबेल चलती है, रुबेल से छोटी जो करेंसी होती है वो कोपेक होती है। तो वो कहते हैं मेरे पास तो 5 कोपेक भी नहीं है कि मैं किसी लॉजिंग में रुक कर, किसी जगह पे रुक के, कोई धर्मशाला लेके या कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे मैं रात गुजार सकूँ, इतने पैसे भी मेरे पास नहीं है। आई स्वेयर बाय गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। फॉर 5 years आई वॉज अ विलेज स्कूल मास्टर। 5 साल से मैं स्कूल मास्टर था। आई लॉस्ट माई पोस्ट थ्रू द इंट्रीग्यूस ऑफ द जेमोस्वो। मेरे खिलाफ साजिश की गई और साजिश के बाद मुझे अपनी पोस्ट से हटा दिया गया। आई वॉज द विक्टिम ऑफ फॉल्स विटनेस। मेरे खिलाफ झूठी गवाहियाँ दी गई, जिसके कारण मुझे ये सज़ा भुगतना पड़ी। आई हैव बीन आउट ऑफ प्लेस फॉर अ ईयर नाउ। और 1 साल हो चुका है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, मेरे पास घर भी नहीं है, मेरी मदद कर दीजिए मुझे कुछ खाने के, मैंने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया है। ये सारी बातें, जैसे कि एक भिखारी भीख मांगते हुए कहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो शख्स कह रहा है जो भिखारी है। स्कोट्सो अ पीटर्सबर्ग लॉयर। यहाँ पर स्कोट्सो नाम के एक वकील हैं जो पीटर्सबर्ग नाम की जगह पर लॉयर है, वकील हैं, है ना। लुक्ड एट द स्पीकर स्टेटेड डार्क ब्लू ओवरकोट। फटे चिथड़े वाले डार्क ब्लू ओवरकोट को जब वो भिखारी के देखते हैं, उसकी जो आंखें हैं वो काफ़ी, है ना, कीचड़ से भरी
और मतलब मुंह तो धोता ही नहीं होगा, भिखारी है, शराबी है, उसकी आंखों में नशा अलग ही दिख रहा है कि ये शराबी है। रेड पैचेस है उसके गाल पे, है ना। वो पैचेस इसलिए हैं क्योंकि भाई ठंड इतनी ज़्यादा होती है रशिया में, गोरे चिट्टे से वो लोग, सफ़ेद से वो लोग होते हैं, ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण जो पैचेस पड़ जाते हैं, ध्यान रखते नहीं हैं स्किन का, और भिखारी क्या ध्यान रखेगा। एंड इट सीम टू हिम दैट ही हैड सीन मैन बिफोर। तभी इस कोर्टसेव को लगता है कि मैंने इस आदमी को कहीं ना कहीं पहले तो देखा है, ये मुझे देखा और जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। अब वो भिखारी जो है वो वापस कहना शुरू करता है, एंड नाउ आई एम ऑफर्ड अ पोस्ट इन कालुगा प्रोविंस। प्रोविंस मतलब जैसे हमारे वहाँ पे जो है प्रोविंसेस नहीं होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो इलाके हैं, जैसे हमारे वहाँ तो स्टेट्स बटी हुई है कि भाई हम एमपी में रहते हैं, कोई दिल्ली में रहता है, कोई यूपी में रहता है, तो ये स्टेट्स बटी हुई है। प्रोविंसेस क्या होती है कि एक पर्टिकुलर इलाके, बड़े इलाके, स्टेट्स जैसे ही आप मान सकते हैं इन्हें। तो कालुगा नाम की प्रोविंस है, उसमें इसे एक पोस्ट ऑफर की गई है, ऐसा ये भिखारी कह रहा है। बोलते हुए भिखारी आगे कहता है, बट आई हैव नॉट द मीन्स फॉर द जर्नी देयर। मेरे पास वहाँ तक जर्नी करने के लिए पैसे नहीं हैं। ग्रेशियसली हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आई एम अशेम्ड टू आस्क, मेरे को देखिए मांगने में तो बहुत शर्म आ रही है, बट आई एम कंपेल्ड बाय सर्कमस्टांसेस, लेकिन मैं हालातों से मजबूर हूँ, ऐसा वो भिखारी कहता है। स्कॉर्ट्सो लुक्ड एट हिज गोलोशेस of his one was shallow like a shoe while the other came high up the like a boot and suddenly remembered। जब स्कॉर्ट्सो उसकी हालत को देखता है, उसके पाँव को देखता है, उसके जूते कपड़ों को सबको नज़र देखता है, अचानक उसे याद आता है कि उसने उस आदमी को कहाँ देखा है। और वो वकील क्या कहता है, लिसन द डे बिफोर यस्टरडे आई मेट यू इन सेदवो स्ट्रीट। वो किसी पर्टिकुलर जगह का नाम बताता है और कहता है कि सुनो, मैंने तुम्हें कल वहाँ पे देखा था। डे बिफोर यस्टरडे, परसों, बीते हुए परसों में मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। एंड देन यू टोल्ड मी नॉट यू वर अ विलेज स्कूल मास्टर बट यू आर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड। वो कहते तो उस दिन तो तुमने अलग ही कहानी सुनाई थी, उस दिन तुम कह रहे थे कि तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, आज तुम स्कूल के मास्टर बन गए हो, याद आया कुछ? अचानक ही जो भिखारी है वो अपनी चोरी पकड़ी जाने पर बहुत ही कंफ्यूज सा हो जाता है और मटर करना, बड़बड़ाना चालू करता है। नो नो नो, दैट कांट बी सो। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो सच हो ही नहीं सकता। आई एम अ विलेज स्कूल मास्टर एंड इफ़ यू विश आई कैन शो यू डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव इट। वो कहता है, अरे मैं स्कूल का मास्टर ही हूँ, गांव के स्कूल का मास्टर हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा हो ना, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ ये साबित करने के लिए। वकील बिल्कुल चिढ़ जाता है उसके ऊपर। दैट्स इनफ लाइज, बस बहुत झूठ हो गए। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट, मुझे अच्छे से याद है तुमने अपने आप को स्टूडेंट बताया था। एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू वर एक्सपेल्ड फॉर, और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें क्यों निकाल दिया गया। याद आया तुमको कुछ, है ना। यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं फोनेटिक्स दिए हुए हैं। स्कॉर्ट्सो फ्लश्ड एंड विथ अ लुक ऑफ डिस्गस्ट ऑन हिज फेस टर्न्ड अवे फ्रॉम द रेग्ड फिगर। स्कॉर्ट्सो बिल्कुल गुस्से में आ गया, चिढ़ गया उसके ऊपर, है ना। और वो जो रग्ड फिगर यहाँ पे भिखारी के लिए यूज़ किया गया है, रेग्ड फिगर यानी कि फटे चिथड़ों में जो खड़ा हुआ है उसके ऊपर उसका बिल्कुल गुस्से चढ़ गया उसका। इट इज़ कॉन्टेम्प्टेबल, ही क्राइड एंग्रली, गुस्से से उसने बोला बिल्कुल असहनीय चीज़ है ये तो जो तुम कर रहे हो। इट्स अ स्विंडल, बिल्कुल ये स्कैम है, स्विंडल है, बहुत ही बेकार तरीका है ये। आई हैंड यू ओवर टू द पुलिस, मैं तुम्हें पुलिस के पास सौंप दूंगा। डैम यू, है ना, बोलता बोले बहुत ही बेकार बात है, तुम गरीब हो, भूखे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम झूठ बोल के लोगों से छल करके पैसे कमाओगे। बहुत ही शर्मनाक तरीका है ये भीख मांगने का। द रेग्ड फिगर लुक होल्ड ऑन द डोर हैंडल एंड लाइक अ बर्ड इन अ स्नेयर लुक्ड राउंड द हॉल डेस्परेटली। और जैसे कोई चिड़िया कहीं से डर के मारे भागना चाहती हो, उड़ना चाहती हो, वैसी हालत उस भिखारी की हो चुकी है। और वो भिखारी की चोरी पकड़ी गई है। पुलिस का नाम सुन के और ज़्यादा घबरा चुका है वो बड़बड़ाता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। तो स्कॉर्ट्सो कहता है, कौन विश्वास करेगा तुम्हारा, कौन विश्वास करेगा? स्टिल इंडिकेटेड टू एक्सप्लॉइट द सिंपैथी ऑफ द पब्लिक फॉर अ विलेज स्कूल मास्टर स्टूडेंट। तुम लोगों की सिंपैथी को एक्सप्लॉइट करते हो, शोषित करते हो, उसका फ़ायदा उठाते हो, कभी स्कूल मास्टर बन के, कभी स्टूडेंट बन के। बहुत ही घटिया, बहुत ही गंदा तरीका है ये भीख मांगने का।
ये जो पैसेज आया है अब, स्कोर्ट्सो फ्लू इनटू अ रेज, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है। मॉडल पेपर्स जितने पहले आया करते थे, क्योंकि इस साल तो आपको पता ही है क्या स्थिति है, लेकिन जो पहले के मॉडल्स पेपर आया करते थे उनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आईएमपी माना गया है ये। स्कोर्ट्सो गुस्से से भर गया एंड गेव द बेगर अ मर्सीलेस स्कॉल्डिंग, और बेगर को उसने बहुत ही कड़ी डांट लगाई। The wrecked fellow's insolent lying aroused his disgust and aversion was an offense against what he Scorzo loved and prized himself. स्कोर्ट्सो इस तरह का आदमी नहीं था। स्कोर्ट्सो जो गरीब है उसकी मदद करना पसंद करता था, उनके लिए वो काफ़ी दयालु था, लेकिन जिस तरह से वो अभी बर्ताव कर रहा था उस भिखारी के साथ, वो स्कोर्ट्सो के जो तरीके हैं उसके बिल्कुल उलट तरीका था, लेकिन उसे करना पड़ रहा था क्योंकि वो गरीबों की मदद करता है, भिखारियों की मदद करता है, लेकिन झूठों की नहीं। उसे झूठ से नफ़रत थी, यहाँ पे वो झूठ बोल रहा था। स्कोर्ट्सो इस प्रकार का आदमी नहीं था, वो काइंडलीनेस था, काफ़ी दयालु था, फीलिंग हर्ट था, उसके हर्ट में फील होती थी, किसी के दुख को वो महसूस कर पाता था, और जो अनहैप्पी लोग हैं उनके लिए वो सिंपैथी, दया रखता था, सांत्वना रखता था। लेकिन बाय हिज लाइन, लेकिन भिखारी के झूठ बोलने के कारण, है ना, और जिस तरह से वो हरकतें कर रहा था, कभी स्कूल मास्टर बन के, कभी ये बन के, है ना, तो वो जो उसका मेन तरीका था स्कोर्ट्सो का कि वो चैरिटी करता था, दान देना पसंद करता था, वो उसके उलट उसे बहुत ही बुरी तरीके से डांट रहा था, है ना। अदरवाइज तो वो इस प्रकार का इंसान नहीं था। डिफाइड द चैरिटी विच ही लाइक टू गिव टू द पुअर विथ नो मिसगिविंग्स इन हिज हार्ट, है ना। वो यूँ तो लोगों को चैरिटी देना पसंद करता था। द बेगर एट फर्स्ट डिफेंडेड हिमसेल्फ, भिखारी ने पहले तो अपना बचाव करने की कोशिश की। प्रोटेस्टेड विथ ऑस, कसमें खा के अपने आप को, है ना, बचाने की कोशिश की। देन ही सैंक इनटू साइलेंस, फिर वो चुप्पी में डूब गया, अपना सर नीचे लटका लिया और शर्म से पूरी तरह से भर गया क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। सर, ही सेड, लेइंग हिज हेड ऑन हिज हर्ट, वो अपने दिल पर इस तरह से हाथ रख के कहता है कि सर, आई रियली वाज लाइंग, हाँ सर, मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, नॉट अ विलेज स्कूल मास्टर, ना तो मैं कोई स्टूडेंट हूँ, ना मैं कोई स्कूल का मास्टर हूँ। ऑल दैट्स मेरे इन्वेंशन, वो सारी चीज़ें मेरी मन की कल्पनाएँ थी, मेरे इन्वेंशन थे। मैं एक रशियन मंडली में काम किया करता था और मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया मेरी शराब पीने की आदत के कारण। बट व्हाट कैन आई डू, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। बिलीव मी इन गॉड्स नेम, भगवान के खातिर मुझ पे विश्वास कीजिए। आई कैन गेट ऑन विदाउट लाइंग, मैं झूठ बोले बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। व्हेन आई टेल द ट्रूथ नो वन विल गिव मी एनीथिंग, अगर मैं सच बताऊँगा तो कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा। विद द ट्रूथ वन में डाई ऑफ हंगर, सच के साथ कोई मर सकता है भूख से, जम सकता है ना, बिना नाइट किसी लॉजिंग में गुजारे। आप जो कह रहे हैं वो सब सच है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता भी हूँ, बट व्हाट एम आई टू डू, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। व्हाट आर यू टू डू, यू आस्क व्हाट आर यू टू डू। स्कोर्ट्सो अभी भी चिड़ा हुआ है उसके ऊपर, वो कहता है क्या करूँ पूछते हो तुम मुझसे, है ना। गोइंग क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास में जाते हैं। वर्क, दैट्स व्हाट यू मस्ट डू, काम कर भाई, यही करना चाहिए तुझे। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। भिखारी कहता है वर्क, आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई गेट वर्क, काम, ये तो मुझे भी पता है कि मुझे काम करना चाहिए, लेकिन मुझे काम मिलेगा तो मिलेगा कहाँ, कौन मुझे काम देगा। नॉनसेंस, यू आर यंग, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, बेकास की बातें मत करो, तुम यंग हो, स्ट्रॉन्ग हो, हेल्थी हो, एंड कुड ऑलवेज फाइंड वर्क इफ़ यू वांटेड टू, तुम्हें हमेशा से काम मिल सकता था अगर तुम चाहते काम करना तो। बट यू नो, लेकिन मैं बताऊँ तुम्हें, तुम क्या हो, तुम लेज़ी हो। पेम्पर्ड, जिन लोगों को काम करने की आदत नहीं होती है, जो लाडले किस्म के होते हैं, जो, है ना, जरा से कामों में थक जाते हैं। ड्रंकन, शराबी हो तुम। यू रिक ऑफ वोडका लाइक अ पॉट हाउस, बिल्कुल ऐसे वोडका तो तुम ऐसे पी जाते हो जैसे तो कोई मटके से पानी पी रहा हो। यू हैव बिकम फॉल्स एंड करप्ट ऑफ टू द मेरो ऑफ योर बोन्स, तुम अपनी हड्डियों तक जाकर, अपनी हड्डियों की बोन्स तक जाकर तुम क्या है, बिल्कुल करप्ट हो चुके हो, झूठे बन चुके हो, तुम्हारी रग रग में वो चीज़ समा चुकी है। तुमको लगता है ऐसा कि तुम झूठ बोले बिना और भीख मांगे बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। इफ़ यू डू ग्रेशियसली कंडेसेड टू टेक वर्क, यू मस्ट हैव जॉब इन एन ऑफिस इन द रशियन शोर। अगर तुमने कोशिश की होती, सीरियसली कोशिश की होती, तो या तो किसी ऑफिस में या वापस उस रशियन मंडली में तुमको काम मिल चुका होता, या बिलियर्ड मार्कर होते। तो वो बिलियर्ड जो गेम होता है ना, वो पुल जिसे हम कहते हैं, जो
है ना। हम आपके हैं कौन में सलमान खान का उहू उहू वाला सीन जो चलता है वो सब कुछ वो बिलियर्ड पे, तो वहाँ पे जो लड़के खड़े रहते हैं जो वो उसका स्टिक साफ़ करते हैं, बॉल वापस जमाते हैं, बोले वो काम मिल जाता और कुछ काम नहीं मिलता था तुमको, वेर यू विल हैव अ सैलरी एंड हैव नथिंग टू डू। और ऐसी जगह काम मिलता तो तुमको सैलरी मिलती, काम कुछ भी नहीं रहता है, बस वो लकड़ी साफ़ करना है, थोड़ी सी साफ़ सफाई करना है। बट हाउ वुड यू लाइक टू अंडरटेक मैनुअल लेबर, है ना। आई विल बी बाउंड, यू वुडंट बी अ हाउस पोर्टर और फैक्ट्री हैंड, यू आर टू जेंटल फॉर दैट। लेकिन मुझे इस बात का डर है या शंका है कि जैसी तुम्हारी हालत मैं अभी देख रहा हूँ, शराबी हो, कैसे मरे जैसी हालत हो रही है, तुम किसी फैक्ट्री में तो काम नहीं कर सकते, किसी हाउस पोर्टर के वहाँ तुम काम नहीं कर सकते, इन कामों के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो। What things you say really said the beggar and have a bitter smile. How can I get manual work? It's rather late for me, a shopman. भिखारी भी थोड़ी सी उसकी मुस्कुराहट आती है उसके चेहरे पे, अपने भाग्य पे हंस रहा है वो और किसी चीज़ पे नहीं हंस रहा है। वो कहता है कि बिल्कुल सही है, मुझे कौन मैनुअल वर्क देगा, कौन मुझे हाथ पांव वाले काम देगा, मैं अब शॉपमैन नहीं बन सकता, ये बहुत लेट हो चुका हूँ, मैं कोई बिज़नेस चालू करूँ। अगर किसी को कोई बिज़नेस चालू करना हो तो एक लड़के की उम्र से ही कोई बिज़नेस चालू करे तो सक्सेस हो पाता है। नो वन वुड टेक मी अ हाउस पोर्टर बिकॉज आई एम नॉट ऑफ दैट क्लास। कोई मुझे हाउस पोर्टर या घर बनाने का या घर में जो बर्तन वगैरह बनाने का काम है उसमें भी कोई नहीं रखेगा, मैं उस क्लास का लगता नहीं हूँ। एंड आई कुड नॉट गेट वर्क इन अ फैक्ट्री, वन मस्ट नो अ ट्रेड एंड आई नो नथिंग। मुझे फैक्ट्री में भी काम नहीं मिलेगा क्योंकि किसी को व्यापार आना चाहिए और मुझे तो वो भी नहीं आता। फिर से वकील चिढ़ता है, नॉनसेंस, यू ऑलवेज फाइंड सम जस्टिफिकेशन, वुडंट यू लाइक टू चॉप वुड्स। अरे तुम्हारे पास हर चीज़ का बहाना होता है, हर काम में तुम बहाने बना लेते हो, बकवास। लकड़ी काटोगे, लकड़ी काट सकते हो। तो भिखारी कहता है देखो सर ऐसा है कि आई वुड नॉट रिफ्यूज़ टू, लकड़ी में काटने का मना तो नहीं करूँगा, लेकिन आज के दिनों में तो जो रेगुलर वुड चॉपर्स है, लकड़ी काटने वाले जो लोग हैं वही आउट ऑफ वर्क चल रहे हैं, उनके पास ही काम नहीं है। ओह आर आइडलर्स आर्ग्यू लाइक दैट। वकील कहता है अरे तुम बहस मत करो, तुम काट पाओगे नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें काम ऑफर कर रहा हूँ, काटोगे नहीं काटोगे। सटनली आई विल। यहाँ पर वो मान जाता है कि ठीक है मैं लकड़ी काट दूंगा। लकड़ी क्यों काट देंगे भाई, रशिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो वहाँ पे लकड़ी काटने का काम रेगुलर होता ही है। अब यहाँ पर बंदे को काम तो मिल गया, स्टोरी में आगे क्या होता है कि ये काम करेगा, टिकेगा नहीं टिकेगा, क्या होगा, इसके लिए हम एपिसोड 2 का इंतज़ार करेंगे, पार्ट 2 का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।